नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज खबरों में बहुत कुछ हम तक आ रहा है और खबर ये है कि शिक्षा मंत्री के घर के पास हजारों की संख्या में, यूं कहें तो युवा हैं जो नौकरी की लालसा में बैठे हुए, हजारों महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इस आस में बैठे हैं कि आज वार्ता का निर्णय निकलेगा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जिस विषय की पेंडिंग रिजल्ट है उसे निकाल दीजिए। सोनी कुमारी के केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सरकार सुनने वाली कहां है। हर बार वादा करती है, आश्वासन देती है। आज दिन भर हाई वोल्टेज सब कुछ देखने को मिला शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के सामने और मिथिलेश ठाकुर मंत्री आवास के सामने जमकर नारेबाजी हुई। लोगों ने ये कहा कि ये तो हर बार होता है कि हम धरना देते हैं, हमारी डिमांड सुनी जाएगी, ये बोला जाता है। तो पहली बार में जब सचिव स्तर से बातचीत हुई तो लगा कि मामला थम गया है, लेकिन लोग वहां से जाने को तैयार नहीं थे और देखते ही देखते ये हुजूम बड़ा होता चला गया। जाहिर था कि शिक्षा मंत्री को जो इनपुट्स आने लगे वो उनके लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने फिर से एक बार अपनी एक कमेटी बनाने के लिए सुझाव दिया और कुछ लोगों को बुलाकर बातचीत किया। शिक्षा सचिव से भी पूछा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले तो विधि विभाग को फाइल भेजी गई है, फिर पता चला कि कार्मिक ने अभी तक इस पर कुछ भी प्रकार की रेक्टिफिकेशन नहीं डाली है, यानी कि वही पुराना तेरा बहाना जो गाना है ना, तो वही चीज है कि आप देखिए कि जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों से एक बार जेएसएससी जाइए, वहां से विधि विभाग के पास जाइए, वहां से कार्मिक विभाग के पास जाइए, तो ये सब कुछ झारखंड में आखिर हो क्या रहा है। पारा शिक्षकों की भी आज बहुत उम्मीद थी, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और आज दिन भर शिक्षा मंत्री का समय, जो ये वाली नई टीम, नई जो सरकार के लिए टेंशन बन करके आया है, ये हो गया। इसे मैनेज करने के लिए दिन भर जुगत चलती रही। खबर ये है कि देर शाम को भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ डटे हुए हैं और वो जाने को तैयार नहीं। इनका मानना है कि उन्हें जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी, वो डटे रहेंगे। ऐसे में अगर पेंडिंग रिजल्ट जो तकरीबन 14 अलग अलग विभाग का, जिसमें पंचायत सचिव हैं, लिपिकीय अभ्यर्थी हैं, एक्साइज वाले हैं, जैप वाले सेकेंड लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं, अगर वो सारे लोग धरना स्थल पर आ गए तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। सरकार को समय रहते ही इस पर विचार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये युवा आपको वोट देकर जितवाए थे। पिछली सरकार से इसलिए तो नाराजगी थी और नाराजगी का मेन कारण यही था कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है। यानी कि केस मुकदमे में जिस प्रकार से पारा शिक्षकों को उलझाया गया था, सोनी कुमारी का मामला आ गया, सारी नियुक्ति लटक कर रह गई, मिला कुछ भी नहीं। इस सरकार से बहुत उम्मीद थी, 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिलने से युवा बहुत नाराज है। झारखंडी युवा मांगे रोजगार जब ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा तो मुख्यमंत्री जी ने आकर सामने कहा कि वो 1 महीने के अंदर नियुक्ति दे देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उनका बोला हुआ भी 2 महीना हो गया है। ऐसे में युवाओं का धैर्य एक बार फिर से जवाब दे रहा है। सरकार की मंशा पर क्वेश्चन मार्क लगना लाजिमी हो जाता है, क्योंकि लोगों को उम्मीदें थी कि बहुत कुछ होगा। क्या कुछ हो रहा है ये आपसे अच्छा कोई भी नहीं जानता है। लेकिन आप घर में क्या करेंगे? जेपीएससी को लेकर बड़ा टेंशन होगा, तो जेपीएससी को लेकर ये टेंशन आपकी दूर हो सकती है। जेपीएससी परीक्षा 12 को होगा कि 19 सितंबर को होगा, या इससे भी आगे चला जाएगा। कल महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है। हाईकोर्ट में जो जजमेंट आएगा कल, जो हम तक खबर आ रही है कि डेट जो होगी अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 12 और 19 से आगे भी डेट जा सकता है। ये सूचना इस वक्त में आ रही है। जेपीएससी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि कल जो सुनवाई होगी उसमें हो सकता है कि एग्जाम डेट को आगे करने पर विचार किया जाए। स्टूडेंट्स नाराज होंगे क्योंकि उनकी तैयारी कई बार हो करके रुक जाती है, लेकिन यह भी सच है कि जिनकी उम्र समाप्त हो रही है उनको भी मौका मिलना चाहिए। अब बीच का रास्ता जेपीएससी कैसे निकालेगी ये देखना पड़ेगा। आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9431156794। उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब में फ्री वीडियो आपको मिल रहा है प्रैक्टिस सेट,
इस प्रैक्टिस सेट को भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको शो हमारा पसंद आता होगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।